पावन शक्ति पीठों की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम 52 शक्ति पीठों की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे, गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। भक्तजनों, आज हम माता के शक्ति पीठों की कथा का वर्णन करेंगे। प्रिय भक्तों, दुर्गा सप्तशती के अनुसार शक्ति पीठों की संख्या 51 है, किंतु शिव चरित्र और तंत्र चूड़ामणि में इनकी संख्या 52 बताई गई है। तो चलिए भक्तजनों, जानते हैं माता के शक्ति पीठ कहाँ-कहाँ पर बने हैं। सती रूप में भोले ने जब माँ से विवाह रचाया, राजा दक्ष को पुत्र का निर्णय पसंद नहीं ये आया। माता सती भोले के संग कैलाश चली आती है, अपने पत्नी धर्म को माता खूब निभाती है। एक दिन राजा दक्ष ने फिर तो महायज्ञ करवाया और सभी देवों को निमंत्रण उसका है भिजवाया। राजा दक्ष प्रजापति को ना जाने क्या सूझा, भोलेनाथ के पास निमंत्रण यज्ञ का ना भिजवाया। भोलेनाथ और माता सती पर जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे, गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, राजा दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का निमंत्रण भोलेनाथ को नहीं दिया, किंतु जब आकाश मार्ग से सभी देवता महायज्ञ में जा रहे थे तो माता सती और भोलेनाथ ने जान लिया कि उनके पिता के घर में कोई महायज्ञ का अनुष्ठान है। तब माता सती भोलेनाथ से कहने लगी, हे स्वामी, हमें भी महायज्ञ में अवश्य चलना चाहिए। किंतु भोलेनाथ माता सती को समझाते हैं कि हमें कोई निमंत्रण तो नहीं आया है। माता सती उनसे कहने लगी, मेरे पिता के घर में यज्ञ है, भला निमंत्रण की क्या आवश्यकता। किंतु भोलेनाथ ने बिना निमंत्रण यज्ञ में आने से मना कर दिया। अंत में माता सती अकेले ही भोलेनाथ की आज्ञा पाकर यज्ञ में चली आई, जहां उनका और भोलेनाथ का बहुत ही अपमान हुआ। भोलेनाथ के इस अपमान को माता सहन ना कर सकी और हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने वीरभद्र और काली के द्वारा यज्ञ का विध्वंस कर दिया और माता सती की जलती हुई काया को लेकर तांडव करने लगे। जब ब्रह्मा और विष्णु जी ने विचार किया कि यदि भोलेनाथ का क्रोध शांत ना हुआ तो इस धरती पर प्रलय आ जाएगी, तब विष्णु जी ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया और माता सती के अंगों को यहाँ वहाँ बिखरा दिया। लगे हैं तांडव करने भोले जलती काया को लेकर, धरती अंबर लगे कांपने उनके क्रोध
से थर थर। नेत्र तीसरा भोलेनाथ ने अपना खोल दिया है। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से तब आकर के कहा है, क्रोध शांत यदि भोलेनाथ का ना हो पाएगा, महाप्रलय से 3 लोक को कौन बचाएगा। विष्णु जी ने इतना सुनकर छोड़ दिया है सुदर्शन, जिसके कारण लगे बिखरने माता सती के अंग। जहाँ गिरे अंग शक्ति पीठ वो सब बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक भोलेनाथ के हाथों में माता सती की जलती हुई काया है, तब तक इनका क्रोध शांत नहीं होगा। इसी कारण उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ दिया, जिसके कारण माता सती के अंग कटकर इधर उधर बिखर गए। प्रिय भक्तजनों, जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे, आज वहीं शक्ति पीठ कहलाते हैं। और माता सती का कौन सा अंग कहाँ गिरा और आज के दिन किस शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है, इस कथा में आज हम वही वर्णन करेंगे। वाराणसी में गिरी थी भक्तों माँ के कान की बाली, मणिकर्णिका शक्ति पीठ बना शक्ति बड़ी निराली। और प्रयागराज में हाथ की अंगुली गिर जाती है, माता ललिता नाम से जो अब पूजी जाती है। रामगिरी और चित्रकूट में दाहिना स्तन गिरा था, शक्ति पीठ बन कहते अब उन्हें है शिवानी माता। वृंदावन में चूड़ामणि और बाल गिरे हैं माँ के, शक्ति पीठ उमा और कात्यायनी जो है अब कहलाते। बलरामपुर में बाया स्तन गिरा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, माता का सबसे पहला शक्ति पीठ जिसे मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं भक्तों, ये वाराणसी में स्थित है। प्रिय भक्तजनों, मणिकर्णिका का अर्थ कान में पहनने वाला आभूषण होता है। यहाँ माता की पूजा विशालाक्षी और मणिकर्णी रूप में की जाती है। दूसरा शक्ति पीठ प्रयागराज में माता ललिता देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ माता के हाथ की अंगुली गिरी थी। रामगिरी चित्रकूट में माता का दाहिना स्तन गिरा था, जहाँ माता शिवानी के रूप में पूजनीय है। वृंदावन में माता की चूड़ामणि और बालों का गुच्छा गिरा था। ये शक्तिपीठ उमा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और बलरामपुर में माता का बायां स्तन गिरा था, जहाँ उन्हें देवी पाटन और मातेश्वरी के नाम से पूजा जाता है। आइए भक्तों, जानते हैं माता के अन्य शक्तिपीठों के विषय में। मध्य प्रदेश उज्जैन नगर में कोहन गिरी थी माँ की।
हर सिद्धि देवी के नाम से जहाँ ये पूजी जाती। और अमर कंटक में माता दाहिना नितंब गिरा, नर्मदा रूप में आज जहाँ माँ की होती पूजा। और हिमाचल में माता की गिरी थी आँख जहाँ, नैना देवी शक्ति पीठ है भक्तों बना वहाँ। और कांगड़ा में माता की जिह्वा जहाँ गिरी, शक्ति पीठ ज्वाला माता का भक्तों बना वहीं। बायां स्तन गिरा था जालंधर ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे, गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में माता की कोहनी गिरी थी, जहां उन्हें हर सिद्धि देवी के नाम से पूजा जाता है। तथा अमर कंटक में माता का दाहिना नितंब गिरा था, जो कि सोनदेव नर्मदा शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में माता की आंख गिरी, जहां नैना देवी मंदिर बना। कांगड़ा में माता की जिह्वा गिरी, जिसे माता ज्वाला देवी शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। और पंजाब के जलंधर में माता का बायां स्तन गिरा था, जो कि त्रिपुर मालिनी शक्ति पीठ के रूप में पूजनीय है। भक्तों, चलिए और शक्ति पीठों के विषय में जानते हैं। पहलगांव कश्मीर गिरा जो कंठ है माता का, महामाया के नाम से जो के आज भी पूजा जाता। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पैर की एड़ी गिरी, शक्ति पीठ है इसी रूप को कहते सावित्री। और अजमेर के पुष्कर में गिरी माता की दो पहुँचिया, गायत्री स्वरूप में माता पूजी जाती वहाँ। बाएं पैर की उंगलियां भी तो राजस्थान गिरी थी, सती नाम से पूजा होती क्योंकि माता सती थी। और हृदय गुजरात गिरा अंबाजी बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे, गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। प्रिय भक्त जनों, कश्मीर के पहलगांव में माता का कंठ गिरा, जो कि महामाया के नाम से पूजनीय है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माँ के पैर की एड़ी गिरी, जिसे सावित्री नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के पुष्कर में माता की दो पहुँचियाँ गिरी, जो कि गायत्री नाम से पूजित है। माता के बाएं पैर की उंगलियां भी राजस्थान के विराट नामक स्थान पर गिरी, जहां पर अंबिका मंदिर बना। और गुजरात में माता का हृदय गिरा, जो कि अंबाजी नाम से प्रसिद्ध है। आइए भक्तजनों, अन्य शक्ति पीठों के विषय में भी जानते हैं। जूनागढ़ गुजरात में ही माँ का आमाश गिरा था, चंद्रभाग के नाम से जहाँ पूजी जाती है माता। महाराष्ट्र के जन स्थान में गिरी थी माँ की ठोड़ी, देवी भ्रामरी रूप में आज भी माँ की पूजा होती।
उदयपुर त्रिपुरा में एक राधा किशोर है गाँव। इसी स्थान पे गिरा था भक्तों माँ का दाहिना पाँव। मेदिनीपुर बंगाल में बाएं पाँव की एड़ी गिरी। देवी कपालिनी रूप में पूजा होती माता की। जहाँ गिरे अंग शक्ति पीठ वहीं बन ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, जूनागढ़ गुजरात में माँ का आमाशय गिरा, जहाँ माता को चंद्रभागा के नाम से पूजा जाता है। महाराष्ट्र के जन स्थान में माता की ठोड़ी गिरी थी, जो कि भ्रामरी देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोर गांव में माता का दाहिना पांव गिरा, जहां माता त्रिपुर सुंदरी कहलाई। प्रिय भक्तों, बंगाल में सबसे अधिक माता के शक्ति पीठ हैं। मेदिनीपुर जिले में माता के बाएं पांव की एड़ी गिरी, जहां देवी कपालिनी रूप में पूजा जाता है। आइए जानते हैं माता के अन्य शक्ति पीठ कहां-कहां बने। दाहिना कंधा गिरा था भक्तों हुगली में माँ का। देवी कुमारी नाम से प्रसिद्ध जहाँ हुई माता। मुर्शिदाबाद के किरीट कोण में माँ का मुकुट है गिरा। माता के इस शक्ति पीठ का नाम हुआ विमला। बाया पाँव एक गिरा था माँ का जलपाई गुड़ी में। इस शक्ति पीठ को भ्रामरी देवी कहे। वर्धमान के केतु ग्राम में बायां हाथ गिरा। बहुला देवी शक्ति पीठ जो भक्तों आज बना। और कथा को इससे आगे अब ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। जहाँ माता का दाहिना कंधा गिरा था वो शक्तिपीठ बंगाल के हुगली में है, जो देवी कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। बंगाल में ही मुर्शिदाबाद के क्रीट कोण में माता का मुकुट गिरा था, जो कि विमला देवी शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। माता का बायां पांव भी बंगाल के जलपाईगुड़ी में गिरा था, जहां इन्हें भ्रामरी देवी के नाम से पूजा जाता है। वर्धमान के केतु ग्राम में मां का बायां हाथ गिरा, जहां माता बहुला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वर्धमान के उज्जैन में ही दाहिन गिरी कलाई। मंगल चंद्रिका माता जहाँ पर ये स्वयं कहलाई। और बंगाल के वक्रेश्वर में इनका भ्रूमध गिरा। महिष मर्दिनी शक्ति पीठ है जिसका नाम पड़ा। वीरभूमि के नलहाटी में गिरी पाँव की हड्डी। भक्त पुकारे जिसको आज भी शक्ति पीठ नलहटी। और अट्टहास में माता के जा कर के ओठ गिरे। फुल्लारा देवी शक्ति पीठ सब जिसको है कहे। नंदीपुर में गिरा
पर नंदनी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, वर्धमान के उज्जैनी में माता की दाहिनी कलाई गिरी, जहाँ ये चंद्रिका नाम से प्रसिद्ध हुई। वकारेश्वर में भ्रू मध्य गिरा, जहाँ इनका नाम महिषमर्दिनी पड़ा। वीर भूमि में ये नल्हाटी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुई। अट्ठहास में माता के होंठ गिरे थे, जहाँ माता को फुल्लारा देवी के नाम से जाना जाता है। और नंदपुर में माता का हार गिरा था, जहाँ पर इन्हें नंदिनी नाम से पूजा जाता है। क्षीर ग्राम में गिरा है दाहिने पांवों का अंगूठा। योगाधा शक्तिपीठ नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था। बाएं पांव का अंगूठा जाकर काली घाट गिरा। कालिका देवी शक्तिपीठ है जिसका नाम हुआ। और कांची बंगाल में ही कुछ गिरी थी माँ की अस्थि। देवगर्भा के रूप में माता स्थापित जहाँ हुई। भद्रकाली शक्तिपीठ भक्तों जहाँ है बना हुआ। पीठ गिरी है तमिलनाडु में, तब यह नाम दिया। शक्तिपीठ सूची ऊपरी दाढ़ गिरी वहाँ बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। गिरे अंग जहाँ माता के बने शक्ति पीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, बंगाल के क्षीर ग्राम माता के दाहिने पांव का अंगूठा गिरा, जो योगाधा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। काली घाट में माता के बाएं पांव का अंगूठा गिरा, जो कालिका देवी नाम से प्रसिद्ध हुआ। कांची बंगाल में ही माता की अस्थियां गिरी थी, जो कांची देवगर्भा शक्तिपीठ कहलाया। ये सभी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की तमिलनाडु में माता की पीठ गिरी, जहां इन्हें भद्रकाली और कुमारी नाम से पूजा जाता है। इन्हें श्रवणी भी कहते हैं। तमिलनाडु में ही एक और शक्तिपीठ है, जिसे शुचि शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता की ऊपरी दाढ़ गिरी थी, जिन्हें नारायणी नाम से पूजा जाता है। उड़ीसा के उत्कल में गिरी जहाँ पर नाभि, विमला देवी शक्तिपीठ बना भक्तों एक वहाँ भी। आंध्र प्रदेश राज्य में भी तो गाल गिरे माता के। सर्वशैल रामहेंद्री शक्तिपीठ है जिसे बुलाते। और माता के दाएं पैर की पायल गिरी जहाँ, श्रीशैलम शक्तिपीठ बना भक्तों आज वहाँ। कर्नाटक में माता सती के गिरे हैं दोनों कान। कनाट शक्तिपीठ नाम का पावन वो स्थान। योनगिरी जहाँ माँ कामाख्या उसे बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्ति पीठ वहाँ पे। गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्ति पीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, उड़ीसा के उत्कल नामक स्थान पर माता के नाभि गिरी, जहाँ पर विमला देवी शक्ति पीठ बना। आंध्र प्रदेश में ही जहाँ माता के गाल गिरे, उसे सर्वशैल राम हेन्द्री शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। माता के दाहिने पैर की पायल कुरनूर जिले में गिरी थी, जिसे श्री शैलम शक्ति पीठ कहते हैं। यहाँ माता सुंदरी नाम से स्थापित है। और भक्तजनों, गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जो कि कामाख्या देवी नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गिरा दाहिना टखना। भद्रा काली देवी कूप आज मंदिर जहां बना। चट्टल भवानी शक्तिपीठ जो बांग्लादेश में है। दाहिनी भुजा गिरी माता की ये ही कहते हैं। और सुगंधा शक्तिपीठ भी बांग्लादेश में है। बना वहाँ पर नाशिका माँ की भक्तों जहाँ गिरी है। बाई जंघा गिरी जयंती नाम वहाँ पड़ जाए। बांग्लादेश के सिलहट जिले में भक्तों ये भी आए। बाई हथेली गिरी तो योगेश्वरी बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्ति पीठ वहाँ पे। गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्ति पीठ वहाँ पे। प्रिय भक्तजनों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में माता के दाहिने पैर का टखना गिरा था, जहां भद्रा काली देवी कूप मंदिर बना हुआ है। माता के कुछ शक्तिपीठ बांग्लादेश में भी है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। जहां माता की दाहिनी भुजा गिरी वो स्थान आज बांग्लादेश में है, जिसे चट्टल भवानी नाम से पूजा जाता है। जहां पर माता की नाशिका गिरी वो सुगंधा शक्ति पीठ भी आज बांग्लादेश में ही है। और माता की बाई जंघा जहां गिरी वो स्थान भी बांग्लादेश में ही है। और यहाँ इन्हें जयंती नाम से पूजा जाता है। जहां माता की बाई हथेली गिरी वो स्थान बांग्लादेश में ही स्थित है। इन्हें यहाँ योगेश्वरी शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। भक्तजनों, अब माता के अन्य शक्ति पीठों के बारे में भी आपको बताएंगे। श्रीलंका के जाफना में एक शक्तिपीठ इंद्राक्षी। माता के एक पांव की पायल आकर यहाँ गिरी। और नेपाल में शक्तिपीठ है गुहेश्वरी जिसे कहे। यहाँ गिरे भक्तों माता के दोनों ही घुटने। और नेपाल में आद्या शक्तिपीठ जो बना हुआ, मान्यता के माता सती का बाया गाल गिरा। दंत काली शक्तिपीठ भी है नेपाल में। दंत काली नाम पड़ा माता के दांत गिरे। अब तिब्बत की ओर तुम्हें भक्तों ले जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्ति पीठ वहाँ पे, गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्ति पीठ वहाँ पे। श्रीलंका के जाफना में जहाँ माता की पायल गिरी, वहाँ उन्हें इंद्राक्षी नाम से पूजा जाता है। नेपाल के गुहेश्वरी शक्ति पीठ में माता के दोनों घुटने गिरे थे और आध्या शक्ति पीठ में माता सती का बायां गाल गिरा था, तथा दंतकाली शक्ति पीठ जहाँ बना हुआ है वो भी नेपाल में ही है, जहाँ माता के दांत गिरे थे। माता का एक शक्ति पीठ तिब्बत में भी है। चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। दाहिनी हथेली माता की गिर जाकर भक्तों जहाँ, मनसा शक्ति पीठ बना तिब्बत में भक्तों वहाँ। मिथिला शक्ति पीठ बना भारत नेपाल की सीमा, माता सती का गिरा था भक्तों जहाँ पे बायां कंधा। एकमात्र एक शक्ति पीठ है पाकिस्तान में, हिंगुला देवी शक्ति पीठ जो बलूचिस्तान में। हिंगलाज के नाम से जिसको जाना जाता है, जहाँ पे कट के माता सती का सर गिर जाता है। शक्ति पीठ 51 ये ही माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, ये थी 51 शक्ति पीठों की पावन कथा। आशा करते हैं इसको सुनकर आपको सुखद अनुभूति प्राप्त हुई होगी। प्रिय भक्त जनों, माता अपने हर रूप में भक्तों का कल्याण करती हैं, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता सती के अंग बिखरे हैं भक्तों जहाँ जहाँ, कहते हैं कि शक्ति पीठ सब भक्तों बने वहाँ। जो भी दर्शन करते उन भक्तों का हो कल्याण, 51 शक्ति पीठों का भक्तों यही बखान। अपने हर एक रूप में माँ भक्तों पर कृपा करती, माता के जहाँ अंग गिरे वो पावन हो गई धरती। डीएस पाल ने कर दिया शक्ति पीठों का वर्णन, हर एक रूप को शीश झुकाए हंस राज रलहन। फौजी सुरेश से लाखों भक्त सुनकर तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्ति पीठ वहाँ पे, गिरे अंग जहाँ माता के बन शक्ति पीठ वहाँ पे।